तो आज के इस संध्या के कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। तो हम लोग भगवत गीता से एक श्लोक लेंगे और उसके ऊपर विचार करेंगे। ये 12वां अध्याय जिसे भक्ति योग कहा जाता है, तो उस 12वें अध्याय से हम लोग अध्याय 12, इस अध्याय का नाम है भक्ति योग और श्लोक संख्या भी है 12। तो श्रेयः हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्याग त्यागात् शांतिम अनंतरम। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात् ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्याग त्यागा शांति अनंतरम। अनुवाद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति की प्राप्ति हो सकती है। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है कि भक्ति के 2 प्रकार है, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपने वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे काम में लगाना। संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की 2 विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था, फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में
भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। लेकिन जहाँ तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने की सलाह दी जाती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये जो 12वां अध्याय है, इस अध्याय को भक्ति योग कहा गया है। योग का मतलब होता है जुड़ना, भक्ति से जुड़ना, भक्ति के द्वारा। भक्ति का मतलब होता है सेवा, भगवान का सेवा। तो भगवान के सेवा से भगवान में जुड़ना। ऐसे शास्त्रों में बताए गए हैं तरीके, जैसे एक तो है ज्ञान मार्ग, एक है ध्यान मार्ग और एक है भक्ति मार्ग। तो इन सब का वर्णन पहले के अध्यायों में किया जा चुका है, कर्म योग, ध्यान योग इत्यादि इत्यादि। इस अध्याय में भक्ति योग का वर्णन किया जा रहा है। अर्जुन का प्रश्न था कि हे कृष्ण, कुछ लोग आपके निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं और कुछ लोग आपके साकार स्वरूप का ध्यान करते हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? प्रश्न ही था। एवं सतत युक्ता जे भक्ता त्वाम प्रविपास्ते एच अपि अक्षर अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। एक जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म का पूजा करते हैं और दूसरे आपके सेवा में तत्पर रहते हैं, तो इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान अर्जुन के प्रश्न को उत्तर देते हुए तुरंत कहते हैं, मैया वेश मनोज पाप। हे पार्थ, जो अपना चित्त मुझ में लगा करके नित्य युक्त उपास दे, वह व्यक्ति मुझसे जुड़ता है। यानी भगवान के साकार रूप का जो भजन है, जो हम लोग करते हैं, भगवान गीता में उसको श्रेष्ठ करते हैं। और निर्विशेष जो है या निराकार बात का भगवान कहते हैं क्लेश अधिकरस्तेषाम, उसमें बहुत कठिनाई है। तो भगवान डिस्करेज करते हैं कि हम लोगों को उसमें नहीं जाना चाहिए। अब ये भगवान क्लियर कर दिए कि सर्वश्रेष्ठ है कि भगवान के या उनके साकार रूप का जो पूजा है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब वह पूजा कैसे करना चाहिए भक्त को? पहले
हम लोगों को समझना पड़ेगा निराकार किसे कहते हैं और साकार किसे कहते हैं। हमारे भक्त लोग कभी कभी बाहर के लोग नवसिखुए भक्तों को तुरंत मिसगाइड कर देते हैं। वो कहते हैं जो निराकार को नहीं समझ पाएंगे ना, वो साकार का पूजा करते हैं, क्योंकि निराकार बहुत बड़ा है, उसको नहीं समझ पाएंगे तो साकार का पूजा करते हैं। लेकिन बात ये नहीं है। भागवतम में सुत गोस्वामी कहते हैं, वदन्ति तत्तत् विदस्तत्वं जज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वदन्ति तत्तत् विदस्तत्वम्, तत्वम एक वचन है। जो तत्व है उसका वर्णन विद्वान लोग अनेक रूप से कहते हैं। वदन्ति तत्तत् विदंस, जो विदंस लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उस तत्व का वर्णन विभिन्न रूप में करते हैं। वस्तु एक ही है, लेकिन उसका वर्णन 3 रूप में कहते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान इति शब्दते। ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। तो ब्रह्म का मतलब विश्व स्वरूप निराकार, परमात्मा सबके हृदय में है और भगवान श्याम सुंदर के रूप में। लेकिन है ये सब एक ही, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो कम बुद्धि वाले हैं वो इसमें अंतर देखते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं अचिंत्य। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण दिए हैं जंगल का। आप लोग जंगल देखे हो ना? इधर जंगल नहीं है, है जंगल इधर, पहाड़ है इधर, विंध्याचल जाना पड़ेगा। नहीं ताल नदी है, नदी है, कितना दूर है? तो इतना गर्मी क्यों यहाँ पर है? मैं सुना नहीं, इतना ठंडा होता है। एनीवे, देखो पहाड़ जो है, कोई व्यक्ति दूर से देखेगा तो पहाड़ कैसा लगेगा? दूर से देखोगे तो कैसा लगेगा? बहुत दूर से देखो, 2-4 किलोमीटर दूर से, पहाड़ है 2 किलोमीटर दूर से देखो, धुंधला दिखाई पड़ेगा, धुआं जैसा कुछ, राइट? अब थोड़ा नजदीक जाओ पहाड़ के नीचे तो क्या दिखाई पड़ेगा? हरा भरा थोड़ा दिखाई पड़ेगा। और फिर पहाड़ पर चढ़ जाओ तो वहां पत्थर भी है, पेड़ भी है, पक्षियां भी हैं, पशु पक्षी भी हैं। आजकल तो रोड भी बन जाता है, बंगलो भी बन जाता है। और पहाड़ एक ही है, लेकिन देखने वाले कितने लोग हैं? 3। एक ने देखा पहाड़ को तो कहा कि तो धुआं के समान है, निराकार है, धुआं के समान है। दूसरा कहता है कि हरा है, और तीसरा पहाड़ का वर्णन करता है। तो आप सोच लो, ये तीनों में पहाड़ को जानने वाला कौन है? वर्णन तीनों करते हैं, जो ऊपर चढ़ा है। वस्तु एक ही है, पहाड़, लेकिन देखने वाले 3 प्रकार के हो गए। जो सबसे दूर है वो कहता है कि धुआं है, जो थोड़ा नजदीक है वो कहता है कि कुछ हरा भरा है, लेकिन जो बिल्कुल नजदीक है वह पहाड़ का वर्णन करता है। ठीक वैसे ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, जो भगवान से बहुत दूर है वो कहता है भगवान निराकार है, धुआं के समान है, दिखाई नहीं पड़ते हैं।
ये ज्ञानी लोग हैं। जो जोगी लोग हैं वो ध्यान करते हैं तो परमात्मा का ध्यान करते हैं, थोड़ा नजदीक है तो उस व्यक्ति के समान जो पहाड़ के नजदीक गया। लेकिन जो भक्त है वो भगवान को यथावत जानता है। इसलिए भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति जावन जस अस्मि तत्वतः। जैसा मैं हूं कोई जान सकता है तो भक्ति के द्वारा। तो भगवान को जानने का तरीका जो है वह है भक्ति। अब भक्ति कैसे करना चाहिए तो उसी का तरीका यहां पर भगवान बताए हैं। पहला तो बात कहते हैं, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवस्यस्यति मय्येव अतः ऊर्ध्व न संशय। भगवान कहते हैं कि मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशया। अपना मन बुद्धि को तुम मुझ में लगाओ। मन को लगाने का मतलब इंद्रियों को लगाना है। समस्त इंद्रियों का मालिक जो है वह है मन। तो मन को भगवान में लगाने का मतलब अपने इंद्रियों को भगवान में लगाना, यही है भक्ति। इसलिए इस अध्याय का नाम है भक्ति। जो इंद्रियों को लगाना और बुद्धि को लगाना, सही क्या है और गलत क्या है, इसका जिसमें विवेक होता है तो गलत को छोड़ देता है और सही को अपनाता है। सही प्रायः कलयुग में या इस संसार में हम लोगों का संबंध गलत वस्तुओं से ज्यादा होता है। बुद्धि हमारे पास है नहीं, बुद्धि दी जाती है। कहते हैं ना, जैसा करेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए शास्त्र कहता है साधुओं का संगति करो। श्रील प्रभुपाद अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का स्थापना किए साधुओं के संगति के लिए, सत्संग के लिए। कलयुग में सत्संग बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। तो यदि हम सत्संग करेंगे तो सत्संग के माध्यम से हमें बुद्धि प्राप्त होती है। बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने नहीं जाते हैं, सुनने जाते हैं, और बुद्धि प्राप्त होता है सुन कर करके। तो भगवान कहते हैं अपने इंद्रियों को मुझ में लगाओ और अपनी बुद्धि को लगाओ। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है। और जो भगवान का भजन करना चाहेगा भगवान उसे बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन मापयन्ति ते। भगवान बुद्धि देते हैं। तो कहते हैं दोनों को जब लगाओगे, कहते हैं निवस्यसि मयि एव, तब तुम मुझ में निरंतर निवास करोगे। यानी 24 आवर डे तुम कृष्ण भावना भावित बने रहोगे। और मरने के बाद अतो ऊर्ध्वा न संशय, तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अब मन और बुद्धि को भगवान कहते हैं मुझ में लगाओ, नहीं लग पाता है, नहीं लग पाता है। अर्जुन जैसे महान योद्धा कहते हैं चंचला ही मना कृष्णा प्रमाति बलवम दृढ़म। हे कृष्ण, कहो तो मैं हवा रोक लूंगा, लेकिन मन को लगाना बड़ा मुश्किल है। सबसे शैतान है मन। यदि मन समझ जाए, मन ठीक हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। मन ही परेशान करता है, मन ही सुख और दुख दोनों का कारण है। सवई मना तू सुख दुख हेतु। हे प्यारे भैया मन, तू ही हमारे सुख और दुख के कारण है।
तो मन भगवान में नहीं लग पाएगा, और अपने आप सही क्या है गलत क्या है इसका भी हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भगवान का भक्ति इस धारा से करना संभव नहीं है। मानो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तो अर्जुन कहते हैं अरे मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मन बड़ा चंचल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है दूसरा तरीका कहते अथम चितम समाधातु न स्वप्नोऽसि मयि स्थिरम। यदि तू अपना मन मुझ में नहीं लगा सकते हो, अपने मन को चित्त को स्थिर नहीं कर सकते हो, तो एक काम करो। तो अर्जुन ने कहा बताइए क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अभ्यास योगेना, नवधा भक्ति का अभ्यास करो। अभ्यास योगेना, भगवान का कथा सुन सकते हो तो बैठकर कथा सुनो, भगवान का गुणानुवाद करो, नाम कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक करने से भक्ति योग का अभ्यास करने से तब क्या होगा, ततो माम इच्छाप्तु धनंजय। तो हे धनंजय, तब तुमको मुझे प्राप्त करने की इच्छा होगी। आज हम लोगों को कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। हम लोगों को धन दौलत रुपया पैसा प्राप्त करने का इच्छा है, नेम फेम ग्लोरी प्राप्त करने का इच्छा है, कृष्ण को प्राप्त करने का इच्छा नहीं है। लोग जाते हैं मंदिर में 2 रुपया चढ़ाते हैं और 2 लाख मांगते हैं। सबसे मूर्ख भगवान है क्या? सबसे मूर्ख भगवान है कि 2 रुपया देकर 2 लाख मांग लो। लोग पूजा करते हैं, धन संपत्ति घर आए जय जगदीश हरे, यही करते हैं ना। भगवान को लोग नहीं चाहते हैं, इन वस्तुओं को चाहते हैं, भौतिक वस्तुओं को चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, भौतिक वस्तु ना चाहिए तो मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, मैं भी कुछ हूं, नेम फेम ग्लोरी। इतना आसान नहीं है भक्त बनना। भक्त वही बन सकता है जो सरल हृदय वाला है। भगवान जानते हैं, तब कहते हैं कि अभ्यास करो, अभ्यास करो भक्ति योग का, भगवान का कथा सुनना, भगवान के नाम का कीर्तन करना। लेकिन ये अभ्यास भक्तों के संगति में होना चाहिए। कलयुग में संग में शक्ति है। तो इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो भगवान को प्राप्त करने का इच्छा उत्पन्न होगा, मंदिर जाने का इच्छा उत्पन्न होगा, साधु संग करने का इच्छा उत्पन्न होगा। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आपने तो कहा मुझे लड़ाई करने के लिए, तो मैं माला लेकर कहां जप करूंगा, एक करूंगा तो कैसे होगा, अभ्यास मुझसे नहीं हो पाएगा। तो भगवान कहते हैं ठीक। देखिए अर्जुन हम लोगों के लिए सब बात पूछ रहे हैं। अर्जुन तो भगवान के इटर्नल सखा हैं, नर नारायण के अवतार हैं। एक कुर्सी लाइए, नीचे बैठ जाएंगे, कुर्सी ला दो, साइड में बैठाइए। तो अर्जुन को मोह नहीं है, लेकिन अर्जुन हम लोगों के लिए एक पूछ रहे हैं। तो भगवान तीसरा बात कहते हैं, अभ्यासम अपि असमर्थोऽसि। यदि अभी अभ्यास नहीं, यदि माला नहीं जप सकते हो, कथा नहीं सुन सकते हो, समय तुम्हारे पास नहीं है, ये सब नवधा भक्ति तुम नहीं कर सकते हो, अभ्यासो अपि असमर्थोऽसि। यदि भक्ति योग का अभ्यास नहीं कर सकते हो तो कहते हैं मत कर्म परमो भव। तो मेरे लिए कुछ कर्म करो, जाओ पुस्तक वितरण करो, मंदिर आकर के झाड़ू मारो। कुछ कर्म करने से, सेवा करने से मेवा मिलता है, सेवा करने से प्रेम बढ़ता है। पहले जमाने में शादी होता था तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखे नहीं होते थे,
बाप माँ ठीक कर दिए, शादी हो गया। अब लड़की आई ससुराल में तो अपने पति का सेवा कर लेती थी। सेवा करते 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 एक दिन ऐसा होता था कि पति के विरह में जी नहीं पाती थी। पति का देहांत हो गया, सती हो जाती थी। वो कैसे प्राप्त हुआ? सेवा कर करके। तो सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान कहते हैं यदि भक्ति योग का अभ्यास नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कुछ कर्म करो, और ये तुम मेरे लिए कुछ कर्म करोगे, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यति, तब तुम सिद्धि, कर्म के सिद्धि को प्राप्त करोगे। जो भी कर्म कर रहे हैं और उसका फल भगवान को दें, तो कर्म का सिद्धि यही है कि कर्म फल हम पर न लगे। नहीं तो जो भी कर्म करेंगे उसका फल हम पर लगेगा। यदि वो भी नहीं कर सकते हो, बिजनेस व्यापार में लगे हो, भाई काम करने के लिए समय नहीं, मंदिर कौन जाएगा मंदिर में काम करने के लिए, तो भगवान और कंसेशन दे रहे हैं। कहते हैं तुम वो भी नहीं कर सकते हो तो जो तुम कमाए हो ना उसका कुछ अंश नहीं दे दो। कर्म फल त्याग, कर्म फल जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसके त्यागो, उसको दो। और अंत में आज के श्लोक में भगवान कहते हैं इस प्रकार से अब त्याग का वर्णन किए हैं और कहते हैं कि त्यागात् शांतिम अधिगच्छति, त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। सब लोगों को इसका एक्सपीरियंस है, सब लोग जानते हैं, स्त्री पुरुष सब लोग। थोड़ा सुनने में भद्दा लगता है लेकिन मैं कह ही देता हूं। सुबह सुबह उठते हैं तो हम लोग कुछ त्यागते हैं, बाथरूम में जाकर के त्यागते हैं ना, कहने की जरूरत नहीं, समझ गए ना। मल त्यागते हैं, पैखाना करते हैं तो मन में शांति होता है। यदि कॉन्स्टिपेशन हो गया तो मन बड़ा भारी रहता है ना, दिमाग बड़ा भारी रहता है। पेट साफ हो गया तो चंगा है। तो त्यागात् शांतिम अधिगच्छति, त्याग से शांति होता है। विभिन्न प्रकार के त्याग हैं, इन 18वें अध्याय में बताया गया है, अलग अलग प्रकार के त्याग है। तो त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। एक गुरु जी थे और एक उनका शिष्य था। तो गुरु जी हमेशा यही बात कहते थे, बेटा त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। और भगवान यहां तो कह ही रहे हैं, सॉरी वो दूसरे अध्याय में भी कह चुके हैं, विहाय कामान सर्वान, छोड़ो समस्त कामनाओं को त्यागो, विहाय कामान सर्वान पुमा चरति निष्प्रिय निर्ममो निरंकारम स्वामी शांति अधिगच्छति। वहां भी यहाँ भी त्याग से। तो गुरु जी अपने शिष्य को कहते थे कि बेटा शांति चाहते हो तो तुम्हें त्यागना पड़ेगा, त्याग से त्यागना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तो चेला बोल रहा था कि गुरुजी मैं मान गया आप जो कह रहे हो सब, मैं भी इसके लिए सहमत हूं कि सब त्याग देना चाहिए, लेकिन लक्ष्मी जी को नहीं त्यागना चाहिए। सब त्याग दो, लक्ष्मी जी को मत त्यागना। गुरु ने कहा उसको भी त्यागना पड़ेगा। कहा गुरु जी लेकिन नारायण की सेवा में काम करेगी ना लक्ष्मी जी। कहा नहीं सब त्यागो। अब बरसात का दिन था, एक दिन गुरु और चेले दोनों को जाना था, जा रहे थे। उनका आश्रम नदी के उस साइड था, तो नदी के दूसरे साइड में जाना था। अब नदी में पूरा बाढ़ आया हुआ था, उफान पर था नदी। तो नाविक लोग पैसा पहले ही मांगते हैं, तो नाविक पैसा मांगा महात्मा से। महात्मा ने कहा मैं तो पैसा नहीं रखता हूँ, मैं साधुदार हूँ, बैरागी हूँ। पहले महात्मा लोग पैसा नहीं रखते थे, वास्तव में नहीं रखते थे, और उनका भाड़ा भी नहीं था। पहले रेलवे में साधुओं को टिकट नहीं था, वो फ्री था। हमें याद है एक बार 1979 का बात है, मायापुर जा रहे थे, 78 का।
एक मित्र हमारा था महाभुज, हम साथ में वृंदावन में ज्वाइन किए थे। तो हम मायापुर जा रहे थे, वो बदमाश टिकट नहीं खरीदा ट्रेन का। मैं कहा टिकट तो क्यों नहीं लिया? कहा क्यों टिकट लूंगा, ऐसा भगवान का है। ठीक है चलो बैठ गए। अब टीसी आया, टिकट मांगा कि टिकट कहाँ है? तो कहा टिकट किस लिए? अंग्रेजी में बोला टिकट किस लिए? तो बोला क्या है तुम ट्रेन पर चढ़े हो? तो कहा ट्रेन किसका है? वो पूछा ट्रेन किसका है? ट्रेन किससे बना है? लोहा से बना है। लोहा कहाँ से आया? प्रकृति से आया। प्रकृति किसका है? पूरा प्रवचन देना शुरू कर दिया। पूरा प्रवचन दिया उसको। टीसी कहना पड़ा महात्मा ठीक है धन्यवाद हरे कृष्ण, बेचारा जाना पड़ा। तो पहले साधु लोग पैसा नहीं रखते थे, तब नाविक पैसा मांगा कि पैसा दो तब हम नदी पार कर सकते हैं। अब नाविक से और गुरुजी से थोड़ा आर्गुमेंट हो रहा था। गुरुजी समझाने का प्रयास कर रहे थे और नाविक समझने का प्रयास नहीं कर रहा था। नाविक था। चेला के पास 8 आना पैसा, 8 आना जानते हो किसे कहते हैं ना? 50 पैसा। तो 2 अठन्नी उसके पास था और नाविक 8 आना मांग रहा था। अच्छा आप लोग जानते हैं, शहर वाले नहीं जानते हैं कि 8 आना किससे कहते हैं। 4 आना 8 आना बच्चों को पता नहीं है। हाँ 25 पैसा का हो तो याद करेंगे 50 पैसा, लेकिन आजकल 50 पैसा कोई देखता नहीं है। आजकल बनना बंद हो गया लगता है बनता है 1-2 पैसा कोई छूता भी नहीं, पैसा कोई मूल नहीं है। 1 रुपये बंद हो गया। हाय रे जमाना, मैं भी पैसा नहीं रखता हूँ, अचिंता रखता है मेरे लिए। एनीवे, तो शिष्य ने सोचा कि ये हमारे गुरु जी के बीच में बात है। नाविक कौन होता हमारे गुरु से झगड़ा करने वाला? कहे भाई कितना चाहिए तुमको? कहा कि 1 आदमी का 8 आना, 2 आदमी का 1 रुपया हुआ। 2 अठानी निकाला वो और दे दिया। अब गुरु और चेला दोनों नदी पार कर गए। तो चेला बहुत खुश था कि पैसा काम आ गया, पूरा दम टाइट था। कहा गुरु जी देखा पैसा काम आया ना, मैं आपसे बार बार कह रहा था सब कुछ त्याग देना लेकिन पैसा मत त्यागना, लेकिन आप कहो उसको भी त्यागो उसको भी त्यागो। तो 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा। गुरु जी मुड़े और कह रहे मूर्ख वो पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है? कहो दे दिया ना, वो नाविक को दे दिया है, मतलब त्याग दिया है। तो गुरु ने कहा हाँ जब तुम त्यागा पैसा तब हम नदी पार होकर के आए, तुम्हारे पैसा से नहीं पार होकर के आए, जब उसको तुम त्याग दिया तब पार होकर के आए। नहीं तो पैसा पॉकेट रखता ना तो वहीं को ही रहते हैं हम लोग। समझ गए ना? तो त्यागा ना कि दे दिया ना नाविक को। तो त्यागने से त्यागा शांतिम अधिगच्छति। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इसी के लिए स्थापित किया गया है और बहुत दिनों से भक्त लोग यहाँ पर प्रचार कर रहे थे, लेकिन ऑर्गेनाइज प्रचार नहीं था। अपना डफली अपना राग, या जतो मत ततो पथ, अपना अपना। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था, तो अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में मैं और गोपाल कृष्ण महाराज 2 आदमी जोनल सेक्रेटरी हैं और हमारे शंकरसन निताई प्रभु रीजनल सेक्रेटरी हैं। हमने ईपी को 3 भाग में बांटा, वेस्टर्न ईपी, सेंट्रल ईपी और ईस्ट ईपी। तो हमारे सुंदर गोपाल प्रभु, इनको हमने बनाया जोनल सुपरवाइजर वेस्ट ईपी का। और इस कान में सुंदर गोपाल प्रभु और राधे श्याम प्रभु 2 आदमी आचार्य हैं भक्त बनाने के। इन लोगों के हाथ और पैर में कुछ जादू का छड़ी है, वो भक्त बना देते हैं। और अच्छे सुंदर गोपाल प्रभु स्वयं एमटेक हैं IIT दिल्ली से। तब इनके पास बहुत भक्त लोग थे, आश्रम में जगह भी नहीं था। तो बात होने लगा, तभी
ये सेंट्रल बिहार के भी जनरल सेक्रेटरी हैं और इधर के भी। हमारा ध्येय क्या है, मैं सभी जनरल सुपरवाइजर लोगों को कहा हूं कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब डिस्ट्रिक्ट में इस्कॉन का प्रेजेंस होना चाहिए। तो और डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर हम लोग गांव में जाएंगे, गांव में। तो बिहार में जो ईस्ट बिहार है उसका अभी हम लोग जनरल सेक्रेटरी नहीं रहते, तो नारू गोपाल और हम दोनों आदमी रहते हैं। सेंट्रल बिहार है उसका इंचार्ज सुंदर गोपाल प्रभु हैं, और आई थिंक ईस्ट बिहार, वेस्ट नहीं है, ईस्ट बिहार के हैं कृष्ण कृपा प्रभु। तो इस प्रकार से हम लोग ये प्रचार कार्य करते हैं। तो सुंदर गोपाल प्रभु ने हमको बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग किया है कि ये जो वेस्ट बिहार है, सॉरी वेस्ट, ये तो बिहार का हो गया ना, हाँ, वेस्ट यूपी है, इसमें टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट है। 26 डिस्ट्रिक्ट है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, आगरा, मथुरा, बरेली, अलीगढ़, एटा, कासगंज, मुरादाबाद, बुलंदशहर, बुद्धुवन, बदाऊं, ओके बदाऊं, पीलीभीत, बागपत, मुजफ्फरनगर, हाथरस, संबल, अमरोहा, शाहजहांपुर, शामली ऐसी में है, मैं समझा कि हरियाणा में है, शामली, सहारनपुर, रामपुर, बिजनौर, फिरोजाबाद और मैनपुरी। अब हमको सुंदर गोपाल प्रभु दिए हैं कि कहाँ कहाँ पर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। देखिए, गौतम बुद्ध नगर चल रहा है, गाजियाबाद में चल रहा है, हापुड़ में, मेरठ में, आगरा, मथुरा, बरेली, अलीगढ़, एटा, कासगंज, मुरादाबाद, बुलंदशहर, बुदाऊं, पीलीभीत, बागपत, मुजफ्फरनगर, हाथरस। बहुत कम समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमको रिपोर्ट दिए हैं कि जुलाई 22 तक पूरे 26 डिस्ट्रिक्ट में फैल जाएंगे। लेकिन अब मुझे चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ नहीं पहुँचे। ये लिखना तो आसान है, देखना पड़ेगा ना कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। लेकिन हाँ, मैं अभी टूर कर रहा हूँ अभी। हाँ, कानपुर से कहाँ आए हम अचिंता? कानपुर से कहाँ आए हम? फर्रुखाबाद। हाँ, फर्रुखाबाद पंचाली का जन्म हुआ था। तो वहाँ पर कोई आदमी 3 एकड़ जमीन दे रहे हैं, और एक गांव में एक भक्त है जो पूरा अपने 8 एकड़ जमीन में फर्स्ट क्लास मंदिर बना दिया है, थोड़ा गौशाला है, तो उसका उद्घाटन था वहाँ था। फिर वहाँ से हमें एटा है, एटा से आए अलीगढ़, अलीगढ़ से आए नोएडा, नोएडा से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मुरादाबाद, अब कल जाएंगे बरौली और परसों जाएंगे बम्बई। तो ये तो अभी थोड़ा किया। पटना से निकले थे और मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद से तो घूम रहा हूँ इधर। तो हम चाहते हैं कि सभी भक्त लोग मिल करके और कृष्ण भावना के प्रचार प्रसार में सहयोग दें। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पर बहुत दिन से चल रहा था, और हम लोगों ने निर्णय किया कि जब तक से कोई फुल टाइम कमिटेड डिवोटी नहीं होगा, बेचारे गृहस्थ लोग प्रचार कर पा रहे हैं, लेकिन उनका लिमिटेशन है। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस में है,
वो फुल टाइम नहीं हो सकते हैं और सबको बांध भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ मुरादाबाद कितने ब्रह्मचारी अभी हैं? तो यहाँ पर 5 ब्रह्मचारी लोगों को यहाँ पर हमने स्टेशन किया और उज्जवल सुंदर प्रभु खड़ा हो जाए इनके अध्यक्षता में। तो स्कान का नियम ये है, बैठिए, कि पहले हम प्रारंभ करते हैं आउटपोस्ट। नाम हट कैंसिल हो गया है, आउटपोस्ट उसका ये हो गया है। तो आउटपोस्ट में क्या होता है, वन सेविक मंदिर से कोई भक्त जाता है और वह वहां पर बैठ करके लोगों से हरि कथा कहता है, कराता है। उसके बाद में धीरे धीरे जब 2 से ज्यादा फुल टाइम डिवोटी होते हैं, 2 से 5 के बीच में, तो उसको हम एक्सटेंशन सेंटर कहते हैं। तो एक तरह से एक्सटेंशन सेंटर है और वहाँ जो इंचार्ज होता है वो मैनेजर कहलाता है। और जब 10 से 12 फुल टाइम डिवोटी हो जाएंगे, अपना जमीन होगा इत्यादि, तब हम उसको डिक्लेयर करते हैं प्रीचिंग सेंटर। और उस प्रीचिंग सेंटर का जो इंचार्ज होता है वो कहलाता है जनरल मैनेजर। लेकिन ये जितने भी हैं, एक्सटेंशन सेंटर, प्रीचिंग सेंटर या आउटपोस्ट, ये सब किसी न किसी मंदिर से जुड़े होते हैं। तो आज के दिन गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है बरेली भी, मुरादाबाद भी, या जितने भी इधर हैं सेंटर, ये सब के सब गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। और गाजियाबाद के हमारे प्रेसिडेंट साहब, खड़ा हो जाओ, आपके प्रेसिडेंट साहब हैं, गाजियाबाद से तो आए ही हैं, लेकिन गाजियाबाद से तो आए हैं लेकिन हैं यहाँ के ही प्रेसिडेंट, इनके अंडर ही काम करते हैं। तो आज ही करता प्रभु बड़े अच्छे भक्त हैं, पहले IBM में सेवा करते थे और सब छोड़ छाड़ करके भगवान का सेवा कर रहे हैं। ये भी बीटेक है, एमटेक है, मैं ही एक अंगूठा छाप हूँ, सब लोग पढ़े लिखे हैं यार। एनीवे, लेकिन हमारे इस समय वो एमटेक बीटेक था नहीं, BSc कर लिया तो बहुत बड़ा पढ़ लिया, BSc MSc। एनीवे, तो इस प्रकार से ये प्रचार कार्य चल रहा है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ उज्जवल प्रभु के सेवा से, सब लोगों को साथ में लेकर चलने का। और हमारे कुछ भक्त लोग हैं बम्बे से जुड़े हुए, जयपुर से जुड़े हुए। जयपुर हमारे एक भक्त हैं IC अग्रवाल, जो हमारे कमेटी के वाइस चेयरमैन हैं। मैं उनसे कहा कि मैं जा रहा हूँ मुरादाबाद और अपने मित्रों को थोड़ा हमसे जुड़ाइए, हम यहाँ कमेटी बनाना चाहते हैं। अब उनके यहाँ से 8-9 फोन आ गया कि आप हमारे घर पर ही ठहरिए, मेरा कोठी यहाँ पर है, यदि घर पर नहीं ठहरना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बनाए हैं वो लोग, पतंजलि क्या वेलनेस सेंटर, कहते हैं वहाँ पर ही रुकिए। अब पीछे पड़े हुए हैं, मैं कहा प्रवचन कर लेंगे तो शायद गाड़ी बाहर आ भी गई पूरी। तो यस, लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं और मैं चाहता हूँ कि सब लोग उज्जवल सुंदर प्रभु को सहयोग कीजिए और मेन स्ट्रीम में आइए। जो लोग अलग अलग थे, अपना डफली अपना बजा रहे थे, सब लोग आओ। असली शरणागति का उस समय आ गया है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते मैं रक्षा करूंगा, लेकिन भगवान कंडीशन देते हैं, माम एकम शरणं व्रज, सब छोड़ो और आकर के मुझसे मिलो। अब कैसे हम लोगों को मिलना चाहिए?
दो प्रकार का मिलावट होता है, एक चीनी का दूध से मिलना और एक पानी का दूध से मिलना। दोनों मिलते हैं। पानी दूध से मिल जाता है तो उसका भाव बढ़ जाता है। आजकल तो पानी का भाव बढ़ गया है बोतल वाला पानी का भाव दूध से ज्यादा हो गया है। बट एनीवे, शास्त्र कहता है कि पानी भी यदि दूध के संपर्क में आ जाता है तो उसका भाव बढ़ जाता है, लेकिन पानी नालायक होता है। पानी और दूध के दोस्ती के समान मत रहना, क्योंकि जब दूध को खौलाया जाता है तो पानी पहले छोड़कर भाग जाता है। स्वार्थी है ना, अपना भाव बढ़ाने के लिए तो मिल गया, जब हीट आता है तो छोड़कर भाग जाता है। वैसा दोस्ती नहीं। दोस्ती होना चाहिए तो दूध और चीनी के समान। चीनी दूध को कितना भी खौलाओ, चीनी कहेगा मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे साथ रहूंगा। तो भक्तों का जो संबंध है, दोस्ती जो है, ऐसे ही होना चाहिए। और मैं अपेक्षा करता हूं कि यहाँ पर जितने भक्त लोग हैं उन लोगों को हमारे उज्जवल सुंदर प्रभु मिला करके रखेंगे। दूध और चीनी वाला संबंध, दूध और पानी वाला नहीं। बहुत कुछ करना है। प्रभुपाद जी खुश होंगे, चैतन्य महाप्रभु खुश होंगे। हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि पृथ्वी ते आचर ज्योत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हयोर नाम। तो वैसे ही अभी हम लोगों का ट्रस्टियों का मीटिंग हुआ था बॉम्बे में, और हम लोगों ने पास किया नगर आदि ग्राम योजना कि गांव गांव में लोग कृष्ण भक्ति को अपनाएं। दीक्षा लें, दीक्षा कोई जरूरत नहीं है। नाम ले, 4 नियम पालन करें, भगवान का नाम ले, बस। चाहे दीक्षा ले या ना, दूसरा बात है, भगवान का नाम ले, पाप न करें। तो गांव गांव में, क्योंकि हम लोग शुरू किए थे बिहार में पहले गांव में प्रचार करना, राधा गोविंद महाराज और मैं, हम लोग शुरू किए थे गांव में प्रचार करना, और गांव में प्रचार कर करके बहुत भक्त बनाए थे उन दिनों। इनफैक्ट जो नाम हट शुरू हुआ था हम लोगों ने शुरू किया था पहले, जयप्रदा का महाराज आज भी स्वीकार करते हैं। और मेरे दिल में इच्छा था कि नाम हट फिर से वैसे स्थापित हो। तो गांव गांव में सुंदर गोपाल प्रभु ने बहुत सुंदर प्रयास किया है। अभी तक ईपी कितने गांव में हो गए हैं? इधर हमने 14 गांव में कर दिया। 14 गांव में। बिहार में भी अभी मैं भागवत कथा किया मधुबनी में, वो पूरा गांव के गांव भक्त बन गए। गांव वाले बड़े आसान है, उनको माला दे दो और कंठी बांध दो, बस। ये मत कहो कि 4 नियम पालन करो, नहीं नहीं, पहले मत कहो, तो गड़बड़ हो जाएगा। कहोगे कि लहसुन प्याज छोड़ो और मछली छोड़ो, नहीं छोड़े, तब तक अपना माला अपने पास रखो। उनको पहले माला और कंठी पहना दो, और एक बार कंठी ले लिए और बाद में कहो कि मांस नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो कंठी बांध दे, क्या करेंगे? और तोड़ भी नहीं सकते हैं, तो भगत बन जाते हैं। ये हमारा तरीका है बिहार में प्रचार करने का। तो वहाँ भी कुछ भक्त लोग हैं, बड़ा सुंदर प्रचार हो रहा है गांव के गांव। करीब वहाँ भी 5-6 गाँव में हो चुका है, और अभी सेंट्रल ईपी में ही गांव में हो रहा है। पहला गांव हम लोग फर्रुखाबाद के बगल में शुरू किए। तो प्रचार प्रसार डे इन डे आउट बढ़ते जा रहा है। अब ये जरूरत है कि हम सब लोग मिल करके प्रचार करें। प्रभुपाद जी कहते थे कि योर लव फॉर मी विल बी शोन हाउ यू कोऑपरेट विथ ईच अदर आफ्टर आई एम गॉन। प्रभुपाद जी कहते थे कि तुम लोग हमको प्यार करते हो, यह दिखाई पड़ेगा जब मैं नहीं रहूंगा तुम लोग कैसे आपस में एक दूसरे से सहयोग के साथ में रहते हो। तो सहयोग कर कर करके और मंदिर को सब लोग सपोर्ट करें। अभी मुरादाबाद वर्ल्ड में इसका स्थान है ना, पीतल के लिए ना फेमस है। तो मुरादाबाद इंटरनेशनल सिटी है,
तो यहाँ पर इंटरनेशनल मंदिर बनना चाहिए, एक अच्छा मंदिर बनना चाहिए। और हम लगे हुए हैं आशा के 2-4 साल में हम मंदिर बना देंगे यहाँ पर। हमारे आदिकर्ता प्रभु आदि करता है। अभी एक और मंदिर बना रहे हैं, वो वेब सिटी, कोई वेब सिटी है, वेब जानते हैं ना, वो समुद्र का लहर बनता है ना, वैसे वेब सिटी अभी देखा हम लोगों ने। बेसमेंट से ऊपर, अभी बेसमेंट से ऊपर ढलैया होने वाली, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल मंदिर बना रहे हैं। तो बरेली में भी अपने पास शायद 3 एकड़ जमीन है, तो वहाँ भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। इनफैक्ट कल शाम को हमारा कमेटी से मीटिंग है, तो यहाँ भी हम कमेटी अच्छा बनाएंगे। और हमारे बम्बे वाले, उनको मैं उनका रिश्तेदार लोगों से मैं करता हूँ, तो यहाँ भी अच्छा मंदिर बनाएंगे। ऑलराइट, सुंदर गोपाल प्रभु आप भी आइए, कुछ बोलिए। मैं थक गया यार, कितना बोलवाओगे मैं। वो कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ। आप लोग पैसा वसूल कर लेते हो, जो खिलाते हो छोड़ते नहीं। माइक चल रहा है। हाँ ठीक है। और हमेशा सतत मैं देखता हूँ कि प्रभु जी जो है वो व्यस्त रहते हैं प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। साउंड चेंज मत कीजिए। हरे कृष्ण। और कम तो ये बहुत ना हमारा सौभाग्य है। जैसे आपने अभी सुना कि नगर आदि ग्राम, मैं देखता हूँ कि प्रभु जी जो है वो गांव-गांव में जाते हैं। अभी दरभंगा में गए थे, उधर प्रभु जी मधुबनी की तरफ गांव में जाके ना, कितने दिन गांव में थे प्रभु? 7 दिन है। 7 दिन गाँव, एक जगह 3 दिन और एक जगह 7 दिन गांव में है। हम लोग सब कुछ, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हम देख सकते हैं कि मतलब जनरल सेक्रेटरी हैं प्रभु जी, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, बिहार के, उड़ीसा में भी हैं प्रभु जी, और झारखंड ना, सबसे बड़े बड़े राज्य हैं ये इंडिया के, है कि नहीं? इतना विशाल क्षेत्र है और हर जगह मतलब विजिट करते रहते हैं। इतना बेसिक, उसके ऊपर से जुहू में, बॉम्बे में जो हमारा सबसे बड़ा मंदिर है जुहू में, उसकी जिम्मेदारी। मैं आज भी देख रहा था कि मीटिंग था, इतना लंबा मीटिंग। तो हम लोग, अभी मेरी उम्र है 42 साल, तो इसी में हमारा हालत खराब हो गया है। थोड़ा सा ट्रैवलिंग होता है तो हम लोग थक जाते हैं। प्रभु जी को मैं देखता हूँ कि इतना उत्साह से अभी भी प्रचार करते हैं। तो ये हम सब के लिए प्रेरणा है। हम सबको इतना प्रेरणा मिलता है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हम प्रभु जी को सहयोग दें। श्रील प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं प्रभु, सबके कल्याण के लिए। वैष्णव का हृदय क्या हमेशा ही सोचता है, कैसे बद्ध जीवों का कल्याण है। तो हम सब जितने लोग हैं नीचे, हम लोग का एक ही कर्तव्य है कि हम अपने जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, गुरुजन हैं, उनके चिंता को हम कम करें, साथ में मिलकर कैसे हम सहयोग दें जिससे कि हम सब उनको प्रसन्न कर सकें। तो यही भाव रहना चाहिए और उनके कार्य में सहयोग दें। श्रील प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्य के साथ बैठे थे, तो उनके एक शिष्य ने पूछा प्रभुपाद जी से, श्रील प्रभुपाद, आप इंडिया से 70 साल की उम्र में आप अमेरिका आए, इतने ओल्ड एज में,
2 बार आपको हार्ट अटैक हुआ रास्ते में, इतनी कठिनाइयाँ आपने उठाई, समुद्र के मार्ग से आए, इतना संघर्ष किया आपने, तो आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। और प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि देवकीनंदन प्रभु जी और जितने हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, उन्होंने इतना मतलब संघर्ष करके इस्कॉन को इस स्तर तक लेकर आए हैं। प्रैक्टिकली अगर देखें तो इस संस्था को आगे बढ़ाना, कोई आध्यात्मिक संस्था को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, संघर्ष का काम है। तो प्रभुपाद जी से भक्त ने पूछा कि आपने इतना संघर्ष किया हम सबके लिए, तो हम लोग आपका ये कर्ज कैसे उतार सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम मेरा कर्ज कभी उतार नहीं पाओगे, लेकिन तुम प्रयास कर सकते हो। कैसे प्रयास कर सकते हो? बोले मैं जो संदेश दे रहा हूँ इसका प्रचार करो। अगर प्रचार करोगे तो थोड़ा प्रयास करोगे हमारे जो कर्ज है उसको चुकाने का। तो उसी तरह से कृष्ण भक्ति से बड़ा कुछ है नहीं संसार में, है ना। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमको क्या मिल रहा है। जो चीज़ हमें, जो वस्तु मिल रही है हमको, उस वस्तु का वैल्यू अगर हम समझेंगे तो फिर हम देने वाले के वैल्यू को भी समझेंगे, जो हमको वो वस्तु दे रहा है ना। तो ये जो कृष्ण प्रेम रूपी जो वस्तु है कितनी मूल्यवान है, इसको हमें समझना है ना। कि इसको प्राप्त करके इससे बड़ा कुछ प्राप्त करने के लिए है नहीं। और जो हमको ये दे रहे हैं, जे आने लोग प्रेम धन करुणा प्रचुर, प्रेम धन और करुणा ये दोनों लेकर आते हैं वैष्णव ठाकुर, हम सबको देते हैं। तो उनके प्रति जब हम इस बात को समझते हैं, इस वैल्यू को, तो फिर हम समझ पाते हैं कि उनके प्रति हमारे हृदय में कृतज्ञता जो होती है, उसी को हमें अपने कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं हम 3 प्रकार से। हृदय वाग बपुर भी, हृदय से, वाणी से और शरीर से। हृदय से क्या कि मन में महसूस करना, फील करना कि हाँ मतलब हमको क्या मिला है। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, हृदय में वो महसूस करना कि ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन श्लाघया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरु। हमारे हृदय में जो अज्ञानता में था मुझे बाहर निकाले ना, तो उसको महसूस करना पहले तो हृदय, फिर वाणी से सेवा करना, वाणी से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, यानी कि हमेशा जाके समस्या ही लेके जाना है। हमेशा ये प्रॉब्लम आ गया, हल कीजिए, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ये हो गया, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना। हमें कृतज्ञता लेके जाना है कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, है ना। और फिर वपु शरीर से, है ना, शरीर से क्या, उनकी सेवा करना, है ना। जो भी है हमारे पास जो भी है उसको समर्पित करना उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो हम सबको आज हम सबके बीच में प्रभु जी आए हैं, हम सबको प्रेरणा देने के लिए। तो हम सबका एक कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी है कि हम पूरा सहयोग दें प्रभु जी को इस कार्य में। श्री प्रभुपाद जी के मिशन को जो आगे बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, हम सबको जो ज्ञान दे रहे हैं, अगर ये सेंटर, ये इस्कॉन मंदिर नहीं होते, भगवद गीता नहीं होती, श्री प्रभुपाद जी को हमने देखा नहीं, प्रैक्टिकली अगर देखें जाए तो हम कभी मिले नहीं प्रभुपाद जी से, है कि नहीं। तो अफकोर्स प्रभुपाद जी अपनी किताब में हैं, लेकिन वो किताब भी तो देने वाला कोई भक्त है ना, है कि नहीं। अगर श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य और वरिष्ठ वैष्णव लोग नहीं होते तो ये हम तक कैसे पहुंचता ये चीज। उस धरोहर को अपने हृदय में धारण करके हम तक लेकर आना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि नहीं।
तो जो भी आज हम देख पा रहे इतने सारे मंदिर हैं, मंदिर आज हमारे पास हो सकता है कि मंदिर बन जाते हैं जल्दी, लेकिन एक ऐसा समय था, कल बता रहे थे लोकनाथ स्वामी महाराज, इतना संघर्ष था भारत में प्रचार करने के लिए। लेकिन नंदन प्रभु बता रहे थे सुबह की जब संकीर्तन करने जाते थे तो लोग ऊपर से प्याज और अंडे फेंकते थे, है ना, वो समय था। भारत में बॉम्बे की बात बता रहे हैं, ये अंडे और प्याज फेंकते थे। तो उस संघर्ष के दौर से गुजरते हुए और इस संस्था को यहाँ तक लेकर आए हैं। तो कोई जादू से ऐसे केवल नहीं हो गया है संस्था, भक्तों के त्याग तपस्या के द्वारा ही ज्ञान ये सब कुछ हम तक पहुँच रहा है ना। उसके वैल्यू को समझते हुए हम सब आज यही भावना रखें कि प्रभु जी आए हैं तो इनको हम जितना अधिक से अधिक सहयोग दे सकें। इनकी इच्छा की पूर्ति, इच्छा क्या है, इनकी इच्छा कोई अपने पर्सनल मोटिव नहीं है कि अपने लिए कुछ करवाना है। इच्छा क्या है, इच्छा ये है कि कैसे इस ज्ञान को हर उस दुखी व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, है ना, जो इस संसार में दुखी है, इस ज्ञान के अभाव में दुखी है। माया दुष्ट जो तो दुखी, जगत सबाई सुखी, वैष्णव इच्छा पूर्ण हो। तो हम सब तैयार हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ प्रभु जी का कि हम सबको लगाए हैं इस सेवा में। अब हम लोग इतने योग्य तो नहीं हैं, पर पूरी उम्मीद है कि प्रभु जी के मार्गदर्शन में रहेंगे तो कुछ प्रयास कर सकेंगे सेवा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको। नमस्ते सरस्वती देवी तो ये हम लोगों का कितना परम सौभाग्य है। मैं सोच रहा था कि पिछली बार प्रभु जी आए थे और आज कल से प्रभु जी का संग मिल रहा है श्रीमान देवकीनंदन प्रभु जी का। जैसा कि श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु अभी अपने स्पीच में बताए, ऐड किए कि प्रभुपाद जी का जो एक मूड था, जो मिशन लेके प्रभुपाद जी चले थे 70 वर्ष की आयु में, 2 हार्ट अटैक के बाद भी पहुंच गए बिना कुछ सोचे, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं, कुछ नहीं, इतने सारे चैलेंज को लेते हुए, ठीक है, कंफर्टेबल चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपने गुरु के आज्ञा को पूरा करने के लिए पहुंच गए, प्रीचिंग स्पिरिट को मेंटेन करते हुए। उसी मूड को मेंटेन करते हुए मैं देखता हूं कि जो भी प्रभुपाद जी के बाद जो बैच है वरिष्ठ वैष्णवों का, प्रभुपाद जी के शिष्यों का, वो स्पिरिट प्रभु जी के लाइफ स्टाइल में दिखता है। श्रीमान देवकीनंदन प्रभु जी के कि जैसे प्रभु जी ने मेंशन किया, सुबह प्रभु जी लेक्चर में बता रहे थे कि ऐसे कितना चैलेंज इन लोगों ने उठाया है, ना कि सिर्फ प्रीचिंग के लिए, हर एक एक्टिविटी में बहुत चैलेंज उठाए। किसके कारण? वैष्णव का एक स्वभाव होता है पर दुख है दुखी, कारुणिका सुहृदय सर्वदेहि नाम, कैसे सबका कल्याण हो। बहुत सारे उन लोगों को एक साथ रखने में बहुत सारे चैलेंज भी आते हैं। जैसे घर में ही 4 सदस्य होते हैं, उन सबको एक साथ लेके चलना है, बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं, उसको फिर सॉर्ट आउट करके गार्जियन साथ में लेके चलते हैं। हर एक स्टेज पे, हर एक लेवल पे सीनियर डिवोटी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किए, फिर उसका सोल्यूशन देकर के इस मूवमेंट को यहाँ तक लेके आए हैं। और फिर मैं देखता हूँ कि उसके बाद जो फिर एक जनरेशन है, श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु के बैच के जो लोग हैं, जो डिवोटीज हैं, वो उस स्पिरिट को कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। जैसे मैं देख सकता हूँ कि जब से प्रभु जी को 2 बार मेरे ऐसे सामने फेस टू फेस मुलाकात हुई है श्रीमान देवकीनंदन प्रभु जी के साथ, पहले सुनता था कितना हेक्टिक शेड्यूल रहता है। वहां पे बात किए, बोले प्रभु मैं शाम में पहुंचूंगा, लेकिन शाम में प्रोग्राम रखना। ये नहीं कि हाँ मैं रेस्ट करूंगा थोड़ा, नहीं, फिर सुबह भी प्रोग्राम के बाद फिर मीटिंग के बाद यहाँ आते ही मीटिंग के बाद प्रोग्राम, फिर से जाएंगे मीटिंग करेंगे। वो भी एक मीटिंग है, लगता है कि किसी घर में जा रहे हैं, लेकिन वैष्णव ऐसे किसी घर में नहीं जाते, उसके पीछे जरूर स्पिरिचुअल कुछ न कुछ मोटिव होता है, इसलिए प्रभु जी वहां भी जाएंगे। सेम चीज देखता हूँ श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी का भी, इतना हेक्टिक रहते हैं, रात भर जगे हुए हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू सेवा करते रहेंगे, प्रीचिंग। और ये सही बात है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ भक्तों की बाढ़ लग जाती है।
ये ऐसा क्यों होता है? ये तो कोई भी कर सकते हैं, हम में से कोई भी भक्त ऐसा कर सकता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, लेकिन कब? जब वो अपने गुरु को सरेंडर करेगा तब। जो भी हम प्रणाली देख रहे हैं, जितने भी वरिष्ठ वैष्णव टीचर बने हैं, वो चाहे श्री महादेव की नंदन प्रभु हो या सुंदर गोपाल प्रभु हो या प्रभु जी ने मेंशन किया है इसमें राधे श्याम प्रभु, कोई भी हो, कोई भी यदि आज अपने स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस है तो उसका एकमात्र रूट काज है कि वो अपने गुरु परंपरा को सरेंडर किया है अच्छे से। सरेंडर का मतलब क्या है? गुरु मुख पद वाक्य चिते ते करिया है कि आर न करी हम मने आशा। जैसे कि श्रीमान देवकीनंदन प्रभु जी ने अपने प्रवचन में बताया कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, नेम फेम के लिए, पोस्ट पोजीशन के लिए कार्य कर रहे हैं हम लोग। सच्चाई यही है, इसलिए हम इतने सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ा तो असफलता ये है कि नाम में रुचि अभी तक नहीं आई। इसका कारण क्या है? क्योंकि दिख रहा है कि हम गुरु के इंस्ट्रक्शन को कैरी ऑन कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, लेकिन हिडन क्या है? अपना एजेंडा है। जिस दिन हम अपने इस हिडन एजेंडा को, जो छुपा हुआ एक हमारा एक इच्छा है, छुपी हुई इच्छाएं जो हैं, इसके माध्यम से मुझे ये मिल जाएगा, मेरा शोहरत होगा, मेरा नाम होगा, मेरा भी नाम बोर्ड पे लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों से, इस कार्य के लिए करना में सफलता नहीं मिलेगी। हो सकता है कुछ टेम्पररी सफलता मिल जाए, बट सेटिस्फैक्शन हृदय में नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे जो इंस्पिरेशनल जो फिगर्स हैं, जो आइडल फिगर्स हैं हमारे इस्कॉन में, जिनका संग हमें मिल रहा है, ऐसे और भी बड़े बड़े हस्ती हैं ऐसे ही इस्कॉन में। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि प्रभु जी बीच बीच में आ रहे हैं, इतना हेक्टिक शेड्यूल होते हुए भी, और सबको साथ में लेके फिर यहाँ हम मिलते हैं। इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उठाना क्या चाहिए? एटलीस्ट क्या वो मूड देना चाह रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं, उसको हम यदि प्रयास करेंगे अपने लाइफ में उतारने का, प्रयास करने मात्र से सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रयास में सबसे मेन चीज अपना एजेंडा, अपना हिडन एजेंडा, अपना स्वार्थ, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, न्यौछावर करना पड़ेगा। जैसे पर कल के शाम के सत्र में प्रभु जी बता रहे थे, श्री महादेव की नंदन प्रभु, कि हर चीज आपको निछावर करना पड़ेगा पूर्ण रूप से। एग्जाम्पल दिए थे, किसी के पास 100 रुपया है और कोई उसमें से 99 रुपया दे रहा है, और किसी के पास 1 रुपया है, वो अपना पूरा 1 रुपया दे रहा है, कौन सा बेस्ट है? क्यों? जो था सब कुछ निछावर कर दिया। तो ये हमारा जो कुछ भी है, सर्वस्व तुम्हारे चरणे संपेया पड़े छे तुम्हारे घरे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर बोलिया जाना हो मोरे। ये सोचते हुए कार्य करना पड़ेगा। तब देखिए, ये जो नगर आदि ग्राम जो चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी करके गए हैं कि पृथ्वी चार से जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम, तब होगा। तब गांव गांव गली गली हर एक गेट के अंदर से आवाज आएगी, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हम इस मूड को मेंटेन करें गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और इस भाव को कैरी ऑन करते हुए यदि कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से अपनी साधना भी सिद्ध होगी और दूसरों का भी कल्याण होगा। हम बहुत आभारी हैं वरिष्ठ वैष्णवों का कि हमें अपना संग देते रहते हैं टाइम टू टाइम और गाइड भी करते रहते हैं। ऐसे हम सब पे कृपा बनाए रखें, हम लोगों को गाइड करते रहे, ताकि हम सब प्रभुपाद जी के इस दिव्य मिशन में कुछ थोड़ा बहुत गिलहरी की तरह ही सही कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। विस्तार केंद्र के एक्सटेंशन सेंटर के विषय में, तो ये भक्ति रक्षा क्लास के विषय में थोड़ा सा बता दें। इस्कॉन का प्रोग्राम नहीं है। अस्कान ये अलग अलग जयप्रदा महाराज इसको शुरू किए थे भक्ति वृक्ष, बट ऐसा कुछ इस्कॉन में थराइज नहीं है। इस्कॉन में है आउटपोस्ट, एक्सटेंशन सेंटर, टीचिंग सेंटर, टेम्पल। एक तो भक्ति वृक्ष पता नहीं कैसे वो शुरू हुआ, मुझे याद नहीं है कहाँ शुरू हुआ था। नामा हटा बैंड कर दिया गया, अभी बंद हो गया, उसके बदले में हो गया आउटपोस्ट। भक्ति वृक्ष वही साथ में मिलकर लोग भजन करें। यहाँ पर सभी अलग, जब तक हमारा शुरू के भक्ति वृक्ष
राधानाथ स्वामी ने शुरू किए काउंसलिंग सिस्टम, तो अलग अलग अपना अपना वो कर लेते हैं, लेकिन इस्कॉन ऑथराइज प्रोग्राम नहीं है। इस्कॉन ऑथराइज प्रोग्राम शुरू होता है आउटपोस्ट से, यहाँ तक कि नाम हट नहीं। तो 4 लोग मिल करके काम करते हैं भक्ति प्रचार। आई हैव नो आइडिया, आपको मालूम है? पता नहीं। इस्कॉन का ये नहीं, ब्यूरो ने ऑथराइज नहीं किया है कुछ, ये अलग अलग है, गुरु लोग अपने अपने अनुसार कर लेते हैं। जय पताका महाराज के द्वारा शुरू किया गया था। राधानाथ स्वामी इसको नहीं मानते हैं, गोपाल कृष्ण महाराज दोनों के बीच वाला शुरू किए, अलग अलग। आउटपोस्ट से शुरू होता है। और कोई प्रश्न? नेक्स्ट कोई किसी का क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन है? कोई पीछे माता जी लोगों में कोई जिज्ञासा है? आध्यात्मिक नाम मैनेजमेंट से लेकर के भी हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बोल दीजिए, बोल दीजिए। साधुओं की संगति, आपके ये श्रेष्ठ वैष्णव लोगों ने सुनना चाहिए। सुनिए और जो कहते हैं वो करिए, तो उससे नम्रता आएगी। ये जो मन है ना, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, अभ्यास करना पड़ेगा। एक बार एक भक्त थे अमेरिकन, उनका नाम गर्ग मुनि प्रभु, वृंदावन में भी है। तो प्रभुपाद जी पहले सिखाते थे कि तुम लोग प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तो गर्ग मुनि अमेरिकन थे, तो कहे प्रभुपाद आई डोंट फील लाइक, मुझे आपको प्रणाम करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्रभुपाद ने कहा प्रणाम करते रहो, एक दिन अच्छा लगेगा। तो अभ्यास करते रहना चाहिए। जैसे हम लोग को जॉन्डिस हो जाता है ना, तो गन्ना बहुत तीखा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गन्ना चूसते रहो, जॉन्डिस खत्म हो जाएगा ना, चलेगा। या चाहे मैं दूसरा उदाहरण बताता हूँ। ये देखो ना, हम लोग ऐसे बैठते हैं ना, ऐसे बैठते हैं और आदत पड़ गया ऐसे बैठने का। कल थोड़ा नो प्रॉब्लम, मेरा आवाज है, मेरा नेचुरल आवाज है, चिंता मत करो। कल यदि इसको हम यहाँ करें और इसको नीचे करें, थोड़ा उल्टा लगेगा, क्योंकि आदत पड़ गया ऐसे बैठने का। लेकिन फिर ऐसे करोगे, थोड़ा एक आध दिन उल्टा लगेगा, बाद में ठीक हो जाएगा। आप जब तिलक लगाना शुरू किया तो शुरू में कुछ लगा हुआ है, यहाँ पर लगा था ना, आज का पता नहीं चलता है। कंठी शुरू बांधा था तो लगता था कि अनकस जैसा लग रहा था, ठीक हो गया। तो शुरू में ऐसा लगता है। अभ्यास, वैष्णव संग बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णव संग डाउट तो आना ही चाहिए। जब तक से ये शरीर में चिट्ठी काटो दर्द होगा ना, तब तक डाउट आएगा। जितना मत करो, बहुत दूर जाना है अभी। लेकिन इसका मतलब है कि नहीं करना है, करना है। और डाउट आता है तो भक्तों से पूछ लेना चाहिए, दिमाग मत रखो, तो पूछ लेना चाहिए डाउट। नहीं तो डाउट को डीमन कहा गया है, संशयात्मा विनश्यति। इनमें संशय हो, वो संशय उसको विनाश करता है व्यक्ति को। डाउट आए पूछ लो, बीमारी हो डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से बताता है उसके अनुसार दवा लो, अपने मन माना मत करो। डॉक्टर बोलना है कि एक ही टैबलेट लेना, आपसे जल्दी ठीक हो जाऊंगा, डबल लेता हूं, गड़बड़ हो जाएगा। जैसा डॉक्टर कहता है वैसा ही एज इट इज करो। तो वैसे ही जब डाउट हो, साधुओं का संगति पूछो, और जैसा कहा जाता है वैसा प्रयास करो। नहीं होता है फिर पूछो कि हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है।
हाँ। क्वेश्चन है कि जो लोग कर्म कांडी है वो कहते हैं कि भगवान है या नहीं, ये तो कैसे हमें नहीं पता। भगवान है या नहीं, जो कर्म कांडी लोग है ना वो बोलते हैं कि भगवान है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। तो उनको मालूम नहीं है, इसका मतलब थोड़ा कि भगवान किसी को मालूम नहीं है। एनीवे, शास्त्र जो कर्मकांडी हैं, चाहे बिना कांडी हैं या अन्य कांडी हैं, जो भी कांडी हैं, उनके कहने से भगवान है या नहीं पर असर नहीं पड़ता है। भगवान है, शास्त्र कहता है। कोई माने या ना माने कि हमारा बाप नहीं है, कहने से थोड़ा हो जाएगा। कोई कहे कि नहीं तुम्हारा बाप नहीं है, तुम मान लोगे? बिना बाप के कैसे आ गए? बाप होना चाहिए। वैसे भगवान नहीं है, सब कुछ चल रहा है। कौन चला रहा है? सूर्य बिल्कुल टाइम से जगते हैं और टाइम से अस्त होते हैं। एक सेकंड इधर उधर नहीं होता है। ये नहीं कि इंडिया में है तो इंडियन टाइम से जगते हैं। मतलब इंडियन टाइम मतलब 1 घंटा लेट। कहीं प्रवचन हो कि भाई आना है 7 बजे, तो इंडियन वो 7:30 आएंगे। कोई बात है, इंडिया में IST है। तो भगवान है, शास्त्र कहता है, साधु लोग कहते हैं, एक्सपीरियंस है हम लोगों का। और जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए भगवान करुणा भेजते हैं। तब तो कहते हैं भगवान हमारा रक्षा करो। ठीक आ गया तो अभी कहते हैं कि भगवान रक्षा करो, तो भगवान पुकारते हैं। उस समय याद आ जाती है भगवान है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलो बोलो जल्दी। जोर से बोलो। जैसे बता रहे थे कि कोई भी क्वेश्चन हो मैनेजमेंट से हो या कैसे भी, हाँ हाँ पूछ लो, गाली मत देना। आप जैसे बता रहे थे कि इससे पहले ऐसा मुरादाबाद में कि अपनी टपली अपना राज, सब अपना अपना प्रचार कर रहे थे और ऑर्गेनाइज प्रचार, यूनाइटेड नहीं था। तो उस यूनिटी को कैसे बनाया जाए या कैसे बढ़ाया जाए, या सब एकजुट होकर के कैसे सबका विश्वास, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कृष्ण भक्ति का प्रचार। ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य ये है कि श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना। और श्री प्रभुपाद जी प्रसन्न होते हैं कैसे? कि हम एक साथ में कोऑपरेट करके कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। तब प्रचार करना है, लेकिन साथ में रह करके। ऐसा कई बार लगता है कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, या फिर लीडर्स को लगता है कि तो ये भी हो सकता है आपका कर्म होगा। कर्म फल में विश्वास करते हो, अपना कर्म भी होगा ना। तो प्रतीक्षा करो ना। कौन बड़ा बात है प्रतीक्षा करने में? प्रतीक्षा थोड़ा करो, अभी बहुत समय है। और प्रतीक्षा क्या करना है? पहले भजन करो। कृष्ण, वास्तव में कृष्ण ही हमको इम्पावर करते हैं। कृष्ण शक्ति बिना नाय तार प्रवर्तन। जब तक से कृष्ण की शक्ति नहीं होगी, कृष्ण इम्पावर नहीं करेंगे, हम प्रचार नहीं कर सकते। तभी हाथ पर मारो, प्रचार नहीं हो पाएगा। कृष्ण इम्पावर करते हैं। कृष्ण की इच्छा होनी चाहिए। हम चाहते हैं लेकिन हमारा कर्म हमको रोक रहा है। कर्म फल कर लिए। मैनेजमेंट से रिलेटेड इस समय वर्तमान में हमारे मुरादाबाद में कितने केंद्र, कितने नामहट, कितने भक्ति सुरक्षा क्लास मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं? एक जो यहाँ पर है। और कोई प्रश्न? अथराइज, अनअथराइज तो घर घर में सब भक्ति कर सकते हैं। वो ये नहीं, जो वो केंद्र नहीं है, स्कान केंद्र प्रमाणित है। हाँ बिल्कुल। वास्तव में प्रभुपाद ना होते कब की होते के मानो हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता था। आज हम लोग हमारी आंखें खुली, हम समझ पा रहे हैं तो ये प्रचार की तो अलग ही है जो भक्तों के बीच में
तो महामंत्र प्रभु ने 98 में एक लेटर इशू किया था नामवृत के लिए अथॉराइज किया था कि आप नामवृत खोले जाए। तो उसके बाद में 3 गाँव में लगवा के आसपास के गाँव में 3 गाँव में नाम लिया और उसमें एक गाँव के अंदर करीब 15-16 परिवार है जो डिवोटीज हैं और काफी 20-25 लोग दीक्षित भी हैं। लेकिन क्योंकि समस्या बराबर नहीं आई तो वो ऐसा हुआ कि बिल्कुल उत्साह बढ़ाने वाला भी नहीं था और बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा। तो ऐसा लगा कि प्रचार की अभी धीरे डाउन। अब क्योंकि आप आए बीच में तो आपके आने से हमें उत्साह मिला है और ऐसा लगा है कि हम प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि मैं लंबे समय से चाहता था कि कोई कार्यक्रम सेंट्रलाइज और कोई भी सेंटर खुले यहाँ तो जब से उधर से इससे पहले जो डिवोटी आए हैं और संपर्क समुदाय जब से यहाँ पर तब से मेरी संतुष्टि हुई है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 3 गाँव में जो प्रचार करने से हुआ है तो आने वाले 2022 तक चल रहा है। अब आने वाले मतलब कि 100 साल के अब जब हो गया 2022 के लास्ट तक हम इसको 10 गाँव में करना है। हमें उत्साह बढ़ाने वाला सुंदर गोपाल प्रभु से यहाँ संपर्क उनके निर्देशन में और सिस्टम के अंदर। लेकिन अगेन मैं कहना चाहता हूँ मैंडेट क्या है नगर अधिग्राम का मैंडेट क्या है लोगों को पाप कर्म से छुटकारा दिलाना है। लोग भगवान का नाम जप करें 4 ने मछली भी खा रहे नाम जप करें कोई बात नहीं धीरे धीरे छोड़ देंगे। ये दीक्षा मिच्छा दिलाना वो काम नहीं है उसमें से जो सीरियस होगा फिर देखा जाएगा। लेकिन आज जो लोग टीवी देखते हैं पाप करते हैं स्त्रियों पर बुरा नजर रखते हैं दूसरे के धन पर बुरा नजर रखते हैं तो पाप कर्म से बच कर करके और सब लोग हरे कृष्ण जप करें सुबह सुबह 5 बजे यहाँ पर तो माइक बंद हो गया है ना में फिर भी संसार दावानल शुरू हो जाए सुबह सुबह गांव गांव में मंगला आरती हो शाम को संध्या आरती हो बस। उसके बाद जो सिंसियर लोग हैं उसमें से वो धीरे धीरे अपने वो मैं बिहार का अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताया काम किया है। यही पटना के हैं एक बक्सर के हैं बक्सर से पटना गए वो भी मधुबनी वाला है सब बिहारी लोग भी बढ़े हुए हैं। बिहार के नाम पर लाठी भी चला गया कहाँ से हो बलिया जिला घर बा कौना बड़े देवी का है बलिया देवी का है हमारा जगह है बलिया। ऑलराइट तो मुझे जाना है तो करना पड़ेगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु कहते हैं कि अपने मन बुद्धि और मन को मेरे में लगाओ। मानते हैं कि जो अपने मन को और बुद्धि को मुझ में लगा रहा है प्रभु भक्ति में वही श्रेष्ठ भक्ति है। और यदि कोई ऐसा कारण हो जाता है किसी कारणवश वो मतलब भक्ति में शारीरिक रूप से प्रेजेंट नहीं हो पाता है जैसे सेंटर में या कहीं और लेकिन मन और चित्त तो उसका साथ में है तो ये कैसे मान लिया जाता है कि वो भगवान से दूर हो रहा है या भगवान को छोड़ रहा है जबकि शरीर के साथ ही तो मन और बुद्धि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन आपको धोखा दे रहा है। नहीं मन धोखा नहीं दे रहा है। मन तो जहाँ शरीर जाएगा वहाँ मन और बुद्धि तो साथ ही जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ यदि मन कृष्ण में लगे रहे ना तो जैसे गोपियां सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास आई थी ना वैसे आप भी भाग करके आओगे। ये मन कभी बहाना ही मार देता है, समय नहीं है। अभी हम गोपियों वाले उसमें तो पहुंचे नहीं है। हाँ अब असली बात कह रही हो ना तो मैं कैसे मानूं कि आपका मन भगवान में लगा हुआ है। संसार में रहते हैं ना तो जो पहले से हम हाँ तो इसीलिए कह रहा हूँ नहीं आपने फिलोसफी तो बड़ा वाला झाड़ दिया पहले वाला मन मना भव मन भक्तों वाला कर दिया। देखो गोपियां जो थी उनका मन कृष्ण में लगा था उन लोगों के लिए भगवान ने कहा मन मनस्कार
जिनका मन मुझ में लगा है या मेरा मन जिनमें लगा है, वो कहलाते हैं मन मनस्कार। हमारा मन भगवान में नहीं लगा हुआ है, इसलिए भगवान हाँ जो कर कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, भैया तो अपना मन मुझ में लगाओ। हमारा मन आज लगा नहीं हुआ है, हमें लगाने का प्रयास करना है। और कैसे लग सकता है? साधुओं की संगति से। तो उसके लिए कहाँ करना पड़ेगा? मंदिर रहना पड़ेगा, या साधु अपने घर बुलाओ, संग करो। जैसे कोई डेली आदमी आ रहा है, कोई भी व्यक्ति मंदिर भी आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, सालों से कर रहा है, कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, कुछ अगमी हो गई किसी के परिवार में। ओ देखो, एक प्रैक्टिकल जो है वो आप लोगों को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल मैं नहीं कर रहा हूँ कि मूसलाधार वर्षा हो रहा है तो मंदिर हो रहा है। अरे प्रैक्टिकल है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो प्रैक्टिकल करना, वो आप जानते हो। आपको स्वयं अपना जज बनना पड़ेगा। ये तो अवसर दिया गया है, आपके फायदा के लिए मंदिर है, आपके फायदा के लिए यहाँ पर आओगे, भगवान का दर्शन करोगे, सूर्य की रोशनी में आओगे तो अपने आप विटामिन डी मिल जाएगा, भगवान के सामने आओगे ये मिलेगा। साधुओं का भगवान दर्शन तो घरों में कर सकते हो, लेकिन साधुओं का संगति मिलेगा, कुछ सेवा भी कर सकती हो आकर के। तो हमें प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी मंदिर क्यों जोड़ दिए, मंदिर पर क्यों जोड़ दिए प्रभुपाद जी? हमें बहुत लोग इसके लिए निंदा किए, लेकिन नहीं, मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सब लोग बिना हिचक के आते हैं। आप अपने घर में मंदिर रखो, सब लोग वहाँ पर नहीं आएंगे, जो आपके जान पहचान वाले वही आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी आ सकता है, ये सबके लिए है। तो मंदिर मंदिर है, और मंदिर में जाने का असली उद्देश्य है साधुओं का संगति, बस। नहीं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग जाते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं और बाहर आकर फिर बीड़ी पीते हैं। वो जो हाथी के स्नान के समान, हाथी पानी में गया खूब नहाएगा और बाहर आकर फिर धूल डालेगा, तो वही हो जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। मंदिर हम आए और मंदिर में आकर के साधुओं का संगति करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई प्रश्न हो, और यदि नाम हो तो मुझे जप करें, मंदिर में आके जप करो, बहुत शांति मिलेगी। आज बहुत लोग कहते हैं महाराज आपके मंदिर में जाता हूँ ना मुझे बड़ी शांति मिलती है। आपके घर में मंदिर है तो अभी खटपट होता रहता है, लेकिन मंदिर में शांति, यहाँ जहाँ हरिनाम होता हो, कीर्तन होता है, तो मंदिर मंदिर है, पवित्र स्थली है। ऑलराइट।